करूंगी तो अभी करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। अगर 25 लाख बंदे नीट एग्जाम लिख रहे हैं ना, उसमें 10 लाख बच्चों की सोच यही होती है नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से लिखूंगी मैं। वो एक बहाना है और कुछ नहीं है। वैसे बंदे कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बिलखुसूस जो नीट के, JEE या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बंदे होते हैं, वो फ्लक्चुएशन में जिंदगी गुजरती है। कभी एक हफ्ता जबरदस्त प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कभी एक हफ्ता बिल्कुल किताबों से दूर। वैसे बंदे कभी कुछ नहीं कर सकते। आप डिप्रेशन की गाड़ी में बैठकर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। आप नीट को हवा बना लिए फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। नीट तो बोलना कि ये पीस ऑफ केक है, मैं तो ऐसे ही क्रैक करने वाली हूँ, इतने कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतना प्रिपरेशन होना चाहिए। जितने भी बंदे प्रिपरेशन के साथ एग्जाम लिखते हैं वो कामयाब होते हैं। प्रिपरेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन में पैशन होना बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। जो प्रिपरेशन करते हैं वो कामयाब होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल मोटिवेटर आज आपके बीच, आपके सामने लाइव, जिनको आप अपनी आंखों से देखेंगे और सुनेंगे और अपने आप को मोटिवेट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक टीचर से ट्रेनर से मोटिवेशनल स्पीकर बनाकर लोगों के दिलों में बड़ी मोहब्बत अल्लाह ने डाली मेरे लिए, और बहुत घूमने का अल्लाह ने मौका दिया है, और बहुत से बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का एक अल्लाह ने मौका, एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया। उसी में ये एक प्लेटफॉर्म जो लतीफ़ साहब ने माशाल्लाह MS के डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं, अनवर साहब, मौज़म साहब, ये लोगों ने मुझे एक बहुत सुनहरा मौका आज दिया है। कामयाब कौन होता है? जो बंदा डाटा स्टोर करता है, उसे रिटेन करने वाला बंदा कामयाब है। और उससे आला दर्जे पे कौन जाएगा? रिटेन करे हुए स्टफ़ को डिलीवर करने आना है, परफॉर्म करने आना है। एक तो आपने पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना है। पढ़ाई जो कर रहे हैं आप, स्टडी का माना पता है आप लोग को? स्टडी किसे बोलते हैं, रीडिंग किसे बोलते हैं? यू डू नॉट स्टडी न्यूज़पेपर्स, यू रीड न्यूज़पेपर्स। आप क्या करते हैं? न्यूज़पेपर जब हाथ में आता है, यू डू नॉट स्टडी न्यूज़पेपर्स, यू रीड न्यूज़पेपर्स। तो आई एम स्टडिंग 4th ग्रेड, आई एम स्टडिंग 10th ग्रेड जो बोलते हैं ना, इसका क्या मतलब है? जो उलमाए दीन बताते हैं, स्टडी का मतलब है मुताला करना, रिसर्च करना, उसके डेप्थ में। you're supposed to get into the profundity of the subjects you're studying। हम लोग सुपरफिशियली पढ़ते हैं, और पढ़ने के पीछे जो पर्पस होता है वो सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं। जितने साइंटिस्ट, जितने इन्वेंटर्स चीज़ों को इन्वेंट किए हैं दुनिया में, वो एग्जामिनेशंस के लिए नहीं पढ़े हैं उन्होंने। वो लोग जो खोज किए हैं, इन्वेंट करने के लिए खोज किए, और ऐसी खोज होनी आप में चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए आप में। एग्जाम के लिए बहुत से बंदे हैं, साइंटिस्ट बहुत नहीं बन पा रहे हैं हमारी कौम में से, तो बहुत कम। आप लोग इतना ज़बरदस्त विजन रखें अपनी लाइफ में कि ये तो पीस ऑफ केक बोलना अपने एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम तो मैं ऐसे ही 95% ला लूँगी, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, मुझे इन्वेंट करना है, मुझे कंट्रीब्यूटर बनना है। नीट बहुत छोटा गोल होना चाहिए आपके लाइफ में, बहुत छोटा गोल। वही बंदे फिर बहुत बड़ा कर सकते हैं काम। आप नीट को हवा बना लिए फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। नीट तो बोलना कि ये पीस ऑफ केक है, मैं तो ऐसे ही क्रैक करने वाली हूँ, इतने कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतना प्रिपरेशन होना चाहिए, और इतने डेडिकेटेड होना चाहिए। बैनर पर पढ़ा आप लोगों ने आके, यू कैन क्रैक नीट कैसे? विद डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। और एक वर्ड है इंग्लिश में HEAR, हियर, कभी सुना आपने? और एक वर्ड है लिसन, LISTEN, लिसन। दोनों का माना लगभग सेम है। उर्दू में अगर आप जाएं तो सुनना, लेकिन उसको डेप्थ में जाकर आप मुताला करें तो पता चलता है कि हियर दरअसल सुनाई देना है। हियर क्या है? सुनाई देना। लिसन क्या है? सुनना है। जो सुनाई देती है ना, उसमें आपकी नीयत नहीं होती है। अब वहाँ बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं तो वो आवाज़ आप सुन रहे कि सुनाई दे रही आवाज़ आपको? अब ये जो ड्रोन चल रहा है मेरे सर पर, ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है कि मैं सुन रहा हूँ? ये मुझे सुनाई दे रही है। लिसन का मतलब है सुनना। अच्छा, हियरिंग जो है ना, इसमें कान का दखल है। किसका? कान का दखल है। लेकिन लिसन में सिर्फ कान का दखल नहीं है, लिसन में आँख का भी दखल होता है, लिसन में दिल का भी दखल होता है, लिसन में ब्रेन का भी दखल होता है। और कुछ पैशनेट जो लर्नर्स होते हैं वो हेड टू टो इन्वॉल्व हो जाता है व्हेन दे आर इन द क्लासरूम। जब वो लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं, हेड टू टो इन्वॉल्व होता है, अटेंटिवली सुनते हैं लेक्चर को, एक एक लफ्ज को डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। और 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स रोज़ाना दे आर हियरिंग, दे आर नॉट लिसनिंग।
टू द लेक्चर्स। और एग्ज़ाम से एक महीना पहले किताब खोल के 6-6 घंटे जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम पास हो सकते हैं, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास नहीं हो सकते। वो सिर्फ 11th का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, 12th का क्लियर कर सकते हैं, 95 भी ले आ सकते हैं एक महीना पढ़कर। लेकिन एक महीना पढ़कर कोई नीट क्रैक नहीं कर सकता है और JEE क्रैक नहीं कर सकता है। इसके लिए तैयारी, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है और प्रिपरेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी। जैसे सूरज रोज़ निकल आता है, 365 डेज़ में मुश्किल से कोई 10 डेज़ आप सूरज ना देखें, लेकिन 350 डेज़ तो आप देखेंगे ना, वो डिसिप्लिन है। जैसे रात है ना, रोज़ रात हमने देखी ज़िंदगी में, कभी ऐसा दिन गुजरा जो रात ना देखी हो आपने? वो डिसिप्लिन है टाइमिंग में। वो डिसिप्लिन आपके प्रिपरेशन में आना चाहिए, पैशन आपके प्रिपरेशन में आना चाहिए। जब एक बाप बेटी की शादी करता है वो कितना कैसे प्रिपेयर करता है। आज तो क़यामत के दौर है, ये पैसा बेशुमार लोगों के पास आ रहा है, लेकिन मैं जब छोटा था देखता था रिश्तेदारों में, माँओं को देखता था मैं, बेटियों की शादी की तैयारी 10-10 साल से किया करते थे। फलाना चमचा ख़रीद के रख रहे हैं, कपड़ा ख़रीद के रख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। मेरी अम्मी, मेरी ताई, मेरी फूफी, मैंने कितने औरतों को देखा 10 साल पहले से बेटी की शादी 10 साल बाद है, वो ज़िंदा रहेगी नहीं रहेगी नहीं पता है माँ को 10 साल तक, लेकिन वो बेटी की शादी है, वो सारा सामान लेकर एक एक छोटे छोटे चीज़ें लेकर रख रही है। तो माँ क्या कर रही है? प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि उस वक्त में क्या हालात होंगे हमारे पता नहीं। लिहाजा अभी मैं चीज़ों को जमा करके रखूँगी ताकि मेरी बेटी को मैं दे पाऊँ शादी में। ये एक माँ ऐसे प्रिपेयर करती है। और पहले की सारी माएँ, 99% माँओं का यही आलम था, प्रिपरेशन था उनका। तब जाकर वो लोगों ने शादी की। तब सैलरीज नहीं थे बापों के, वालिदैन जो फादर्स काम कर रहे हैं ना, बहुत कम। आज पैसा सबको मिल रहा है। आज एक लेबर भी 40-40, 50-50 हज़ार बड़े आसानी से कमा ले रहा है। पहले कितनी मुश्किल करते तो 5-10 हज़ार सैलरी मिला करती थी। अब उसमें से माँ प्रिपेयर करके बच्चों को पढ़ाना, जिंदा मिसाल तो इसी के चेयरमैन लतीफ़ साहब की वालिदा मोहतरमा ने, जो 38 रुपीज़ पेंशन था, 5 बच्चों को पालना था। चॉइस था आपके पास में कि मैं अच्छा ज़िंदगी जी लूँ, बच्चे जाएं कहीं भी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लूँगी। ऐसा नहीं किया। रातों में कपड़े सी कर, ना जाने कितने 2-2, 3-3 बजे तक जाग कर कपड़े सी कर 5 बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम दी, तो आज 5 सेटल्ड है। ये प्रिपरेशन था माँ का। ऐसा प्रिपरेशन अगर आप लोग करेंगे जैसे लतीफ़ साहब की वालिदा मोहतरमा ने प्रिपेयर किया अपने बच्चों को, वैसा आप प्रिपेयर करेंगे अपने करियर को लेकर, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आप लोग नीट क्रैक करके फिर JEE पढ़ाई करें 1 साल, फिर JEE भी क्रैक कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये प्रिपरेशन का जादू होता है। जो प्रिपरेशन करते हैं वो कामयाब होता है। प्रिपरेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन में पैशन होना बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। पैशन किसे कहते हैं? उसको मज़ा आना चाहिए, एक एक सेकंड मज़ा आते रहना चाहिए उसको। अब विराट कोहली एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर है, रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर है। वो जब मैदान में उतरता है तो उसको बोरियत नहीं होती, अरे भाई मैं 20 साल से खेल रहा हूँ, आज भी क्यों खेलूँ? नहीं, वो पूरे मज़े के साथ उतरता है ग्राउंड में। उसको उससे बेहतर पल वो महसूस नहीं करता लाइफ में। जिस दिन वो खेल रहा होता है वही सबसे बेहतर पल होता है उसका। इतना पैशनेट। विराट कोहली कह रहा था कि वो उसके सामने बर्तन थे, वो बर्तन में सैलड रखा हुआ था, 5-6 कच्चे सैलड था, उसमें कुछ क्रीम व्रीम मिलाया। मैं ये खाना नेक्स्ट 2 ईयर्स रोज़ डेली 3 मील्स यही खा सकता हूँ, मैं मज़े के लिए नहीं खाता हूँ। आज हम लोग देखें, मज़े से हम ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग को खाना ही खाना चाहिए। 10 किस्म के 3, एक दिन में 3 दावतें आ गए शादी के, तो मेन्यू पता करके जाते हैं हम लोग, कहाँ कैसा मेन्यू है। विराट कोहली के पास पैसे नहीं है, ज़बरदस्त पैसे हैं, खूब पैसे हैं, लेकिन खा क्या रहा है बेचारा? देखें आप, बच्चियाँ शर्माना उसकी कमर को देखकर। 33-35 ईयर्स का डिसिप्लिन है उस बंदे में, तब जाकर 35 में भी वो टॉप लेवल पे फॉर्म में है, आज पीक पर है। 5-7 वनडेज खेला, उसमें 3-4 सेंचुरीज लगा दी उसने। ये सिर्फ टैलेंट का कमाल नहीं है, उसके पैशन का कमाल है, उसके डिसिप्लिन का कमाल है, उसके कमिटमेंट का कमाल है। तो ये क्वालिटीज़ आप में है नहीं, देख लें। सिर्फ डिज़ायर के साथ उतर रहे मैदान में कि मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं बन पाएंगे। अगर आपका ख्वाब है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं लिख कर दूंगा अभी कि आप नहीं बन पाएंगे। ये क्वालिटीज़ है नहीं है, जो 5-6-7 क्वालिटीज़ मैंने जिक्र किया,
ये क्वालिटीज होना, पैशन, मजा आते रहना उस बंदे को, डिसिप्लिन। सब लोग सोए पड़े हुए हैं, आप 4 बजे जागना रात में, पूरी कौम सोई भी है, हालांकि सब नीट एस्पिरेंट्स हैं, सब सो रहे हैं ना, मैं भी सो जाऊंगी, नहीं, आपने जागना। ये जो ओलंपिक्स खेलते हैं ना एथलीट्स, जो 100 मीटर रेस में, ये इन लोगों की जिंदगियों में देखें, 3 बजे सर्दियों में भाग रहे होते हैं, पहाड़ों पर रेत में भाग रहे होते हैं, ठंड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया चादर में लपटी हुई है, लेकिन ये बंदा बारिश में भाग रहा है, धूप में भाग रहा है, दोस्तों को भुला दिया उसने, शादियों को इग्नोर कर दिया उसने, आउटिंग इग्नोर कर दिया उसने, एक ही गोल चीज नजर आ रही है उसको बस कि ये मुझे मेडल लेना है। और आप लोग का मेडल नीट है, फिलहाल आपके सामने जो सबसे बड़ा गोल इस वक्त है दैट इज नीट, और वो बहुत आसानी से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। ये क्वालिटीज का होना बेहद जरूरी है। ये क्वालिटीज नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पैशन नहीं है, तो फिर आप समझ जाएं बेकार है। आपका डेस्टिनेशन क्या है? नीट है। आप सवारियों के साथ जाना है डेस्टिनेशन तक, मानो कि 10,000 माइल्स है आपका डेस्टिनेशन। अब ये 10,000 माइल्स आप पैदल नहीं जा सकते, आपको तरह तरह की गाड़ियां पकड़नी पड़ेगी। जैसे एक बंदा कहीं जा रहा होता है तो ऑटो पे बैठता है, फिर उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचता है, फिर वहाँ एयरपोर्ट में भी बस होती है जो फ्लाइट तक लेकर जाती है, बस वो बस में बैठता है, फिर फ्लाइट में बैठता है, फिर फ्लाइट से उतरता है, फिर वहाँ जो कंट्री में उतर रहा है वहाँ कोई बस लेगा, फिर वहाँ एक टैक्सी लेगा, तरह तरह की गाड़ियों में बैठकर वो मंजिल मकसूद तक पहुँच रहा है। तो यहाँ आप कौन सी गाड़ी में बैठकर अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, वो गाड़ी, वो सवारी, वो लिख लें। वो सवारी का नाम है डिसिप्लिन, वो सवारी का नाम है डेडिकेशन, वो सवारी का नाम है डिटर्मिनेशन। इन सवारी पर बैठकर आप सवार हो रहे हो तो ये ले आकर कहाँ छोड़ेंगे? आपको डेस्टिनेशन पर छोड़ेंगे। अब इसमें डिविएशन है, क्या है? डिविएशन। जो डिविएट हो रहा है तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, वो भी सवारियाँ हैं। डिविएशन भी एक सवारी है, डिस्ट्रक्शन भी एक सवारी है, डिप्रेशन भी ये सवारी है। आप डिप्रेशन की गाड़ी में बैठकर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है डिस्टर्बेंस? पहले देखें कि वो डिस्टर्बेंस आपके पास है, अंदर है कि बाहर है। बाहर की चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है कि अंदर की चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है? आपको बिगाड़ 2 तरफ से आता है, एक अंदर से और एक बाहर से आ सकता है। अब बाहर से जो बिगाड़ आता है वो कहाँ से आ सकता है? बाहर से जो आता है वो सबसे पहले मोबाइल है। आज लड़कियां, कई ऐसे रिश्ते टूट गए कि उनके पास में चॉइस थी, हस्बैंड और मोबाइल। कम ऑन से इट नाउ राइट अवे। तो क्या चुन रही हैं? मोबाइल। वो हस्बैंड को तलाक देने के लिए, खुला लेने के लिए तैयार है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकती। इतनी मोहब्बत है मोबाइल से। आज के जो नौजवान बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो टीनेजर्स के मम्मा का नाम है इंस्टाग्राम और डैडी का नाम है फेसबुक। इसके बिना तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। पूरी जिंदगी वो जो दुनिया को देख रहे हैं ना, ये 2 आंखों से देखते हैं हम लोग, जो जेनजी के हैं ना तमाम बच्चे, यंगस्टर्स, वो दुनिया को फेसबुक और इंस्टाग्राम की आंखों से देख रहे हैं। आप जिंदा आंखों से नहीं देख रहे हो, आप लोग फेसबुक से दुनिया को देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम से दुनिया को देख रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला ज़्यादा आपको। तो ये खतरनाक चीज़ है मोबाइल, जो आपको बिगाड़ देगी, टू द कोर बिगाड़ देगी। डेस्टिनेशन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अब कोई बंदा बोल रहा है कि भाई तू इतना 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है और पता नहीं तेरा नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो मैं टिकटॉकर, महीना 10 लाख कमा रहा हूँ। भाई मैं बहुत क्लियरली मैसेज दे रहा हूँ, इस दुनिया में सिर्फ पैसे बनाने नहीं आए हमने। सवाल ही नहीं है, पैसा असल पर्पस नहीं होना चाहिए। आप बिलियनियर बने, कोई नहीं रोकेगा आपको, इस्लाम नहीं रोकता है। लेकिन आजकल बच्चियां बुरखे में भी कितने टिकटॉक में आ रहे हैं, कितने वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम में, फॉलोअर्स के लिए भीख मांग रहे हैं, मुझे लाइक करिए, मुझे ये करिए, मुझे वो करिए। चलो मान के चलो 5 लाख 10 लाख भी बना लेती है वो बच्ची महीना टिकटॉक से। क्या वो अच्छी नस्ल बना सकती है? आप बोले मुझे। नाचने वाली जो घर में बेटी बच्चों के सामने जो कपल्स आजकल जो आए ना इंस्टाग्राम पे, कितने कपल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ कपल्स हैं जो रोज़ाना वीडियोस डालते हैं। वो किसके सामने नाच रहे होते हैं? वो अपने बच्चों के सामने नाच रहे होते हैं। पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन नस्ल नहीं बना पा रहे। एक बड़ी मशहूर कहावत है, बचपन से हम सुनते हैं और आप भी ज़रूर सुने होंगे कि एक बंदा अगर बदनाम होता है तो उसका पूरा घर बदनाम हो जाता है, और एक बंदी बदनाम होती है तो नस्लें 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 बदनाम हो जाती है। तो ये 5 लाख 10 लाख बनाकर जो नाश कर रहे हैं टिकटॉक पर,
सोशल मीडिया पर, ये असल ज़िंदगी नहीं है। आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, आप एक अच्छी टीचर बनकर भी, डॉक्टर APJ कलाम को फेम है कि नहीं है बताएं मुझे थोड़ा। वो नाचा जाकर रोडों पर बंदा नहीं ना, इल्म से उस बंदे को बेहतरीन शोहरत मिली, वो आप भी पा सकते हैं वो शोहरत। अगर आपको वाकई शोहरत के दीवाने हैं आप, तो आप इल्म के ज़रिए भी शोहरत कमा सकते हैं, आप दौलत कमा सकते हैं अपने इल्म से, अपने डिसिप्लिन लाइफ जीते हुए। तो आप अच्छा रास्ता चुनना हमेशा। प्रोफेशन कभी भी चुन रहे हैं तो प्रोफेशन में एक चीज़ देखना कि इसमें पैसा है कि नहीं है, क्योंकि पैसा अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है आज का। ऑक्सीजन पर्पज़ नहीं है लाइफ का, लेकिन उसके बिना जिया भी नहीं जा सकता। जी सकते हैं ऑक्सीजन के बिना, लेकिन कोई बंदा बोला कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, ऑक्सीजन इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। कोई बोलते हैं? कोई नहीं बोलता, लेकिन ऑक्सीजन के बिना जी भी नहीं सकते आप। इसी तरह पैसा भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबके पास होना है। उसके लिए आप एक प्रोफेशनल इंसान बनते हैं। तो जब आप प्रोफेशनल कोई चुनते हैं प्रोफेशन को, उसमें पैसा है कि नहीं ये भी देखना आपने, और पैशन है कि नहीं ये भी देखना। मज़ा ना उस प्रोफेशन में, आपको मज़ा नहीं है तो फिर आप लॉन्ग नहीं कर सकते काम। और आखिर में आपने देखना कि अल्लाह भी राज़ी है कि नहीं है इस प्रोफेशन से। पैसा भी है, पैशन भी है, और लोगों को फ़ायदा हो रहा है उस प्रोफेशन से। तो पहला जो टेस्ट है आपने लिया कि इसमें पैसा है कि नहीं है। मानो सिंगर बनना चाहते हैं आप, पैसा है कि नहीं है? बिल्कुल है, ज़बरदस्त पैसा है उसमें। और फिर उसके बाद पैशन है कि नहीं? ओ पैशन क्या, मैं तो मर जाऊंगी इस पे सिंगर बनने के लिए। पैशन भी है। दुनिया के कोई कोने में मैं -30 डिग्रीज में भी माइक पकड़ के गा सकती हूँ, सर मेरा पैशन नहीं है। तो 2 में भी कामयाब हो गई। तीसरा, सिर्फ आप पैसा नहीं बनाना, आपसे दूसरों को भी फ़ायदा होना, कंट्रीब्यूट करना आपने, आपकी वजूद से कई सारे लोगों को पैशन फ़ायदा मिलना। तो आप कह रही हैं कि सर मैं सिंगिंग मेरा पैशन है, ये मैं प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ, इसमें खूब पैसा है, कई लोगों को मैं जॉब पे रख रही हूँ। सब चीज़ें पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन आखिरी में जाके वो फेल हो जाएगी। क्या कि अल्लाह राज़ी है कि नहीं इस प्रोफेशन से? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इलाज कराना चाहती हूँ, लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ, फ़लाने अमेरिका हॉस्पिटल में मैं जॉब करूँगी, मेरी 25 लाख सैलरी होगी। हलाल की होगी कि हराम की होगी? हलाल की होगी। पैसा भी मिल रहा है आपको, डिग्निटी मिल रही है, डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हो आप। तो अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा है आपको। प्रोफेशन आपने चुनना। ये नाचने वालों को देखकर कभी भी आप इन्फ्लुएंस नहीं होना कि मुझे भी टिकटॉकर बनना है, मुझे भी वीडियो बनाना है। अजीब अजीब मुंह बना लेके फ़ोटोज़ डालते हैं ना बच्चे। इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने आपको दिया है, जैसा सेल्फी लेना होता है चेहरा क्यों बिगाड़ लेते पता नहीं, करके आ जाते। अब ये जेस्चर आपको वाकई पसंद है तो 1-2 घंटे रख के दिखाओ ना, वो जेस्चर रह पाएंगे? 2 घंटे नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरे कमिटमेंट के साथ अपना गोल बनाएं। डेस्टिनेशन मेरा क्या है, मुझे कैसे जाना है डेस्टिनेशन तक, ये आप लिखें। कौन कौन सी सवारी पर मैंने बताया आपको। डेस्टिनेशन है आपका नीट, डायरेक्शन आपको मिल गया है, लेकिन सवारियां चुनना है आपने। एक सवारी, डिसिप्लिन वाली सवारी, डेडिकेशन वाली सवारी, डिटर्मिनेशन वाली सवारी। आप डिस्टर्बेंस वाली, डिविएशन वाली, डिप्रेशन वाली ये सवारी में गए आप तो खलास चले गए अपने काम से। अपनी पूरी जान लगा दीजिए। अब से आप वो जुनून से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी उड़ान ज़बरदस्त होगी और बहुत आसानी से आप नीट क्रैक कर सकते हैं। और क्रैक करने के लिए एक ज़बरदस्त फार्मूला देकर जा रहा हूँ मैं आपको, वो है हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना। आपने हमेशा पॉजिटिव वो जादू है, वो मेडिसिन है जो आसानी से चीज़ें करा देती है। और इंसान जैसा सोचता है 90% रिजल्ट्स वही आने के चांसेस होते हैं। जो बंदा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में मैदान में उतरता है तो उसका आउटकम नेगेटिव ही आने के चांसेस 90% होते हैं। बिलखुसूस जो नीट के, JEE या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बंदे होते हैं वो फ्लक्चुएशन में ज़िंदगी गुजरती है। कभी एक हफ़्ता ज़बरदस्त प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कभी एक हफ़्ता बिल्कुल किताबों से दूर। मुझे आज से 4 साल पहले एक लड़की का फ़ोन आया, राजस्थान कोटे से बात कर रही हूँ, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सर मैं डिप्रेशन में हूँ, 1 हफ्ते से मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही हूँ,
तो फिर मैंने उसको खूब मोटिवेट किया, वो पढ़ाई करना शुरू की। फिर 2 महीने के बाद उसका कॉल आया, सर 2 महीने में तो बड़ा ज़बरदस्त प्रिपेयर किया सर, लेकिन बीच में 3-4 दिन में फिर वैसे डिप्रेशन के मुझे गुजरे। मैंने कहा वो वक्त आपने ज़ाय कर दिया है, ये जहर पॉइजन है, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। नेगेटिव थिंकिंग, मुझसे नहीं होगा, आई कैन नॉट डू इट, इट इज़ वेरी टफ। ये दरअसल ये फीडिंग है। इंसान जो फीड करता है उससे एनर्जी मिलती है। बच्चा दूध पीता है ना, तो क्या मिलता है बच्चे को? एनर्जी मिलती है। जो हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी मिलती है हमें। जो आप सोच रहे हो ना उससे भी एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी आपको। आप आसानी से, बहुत आसानी से आप नीट क्रैक करेंगे। कई ऐसे लम्हात होंगे जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत टफ है, नहीं होगा, मैं नेक्स्ट फिर रिपीटर बैच में जाऊंगी, तो वो कभी आने वाला नहीं है। डू और डाई, आपने अभी निकालना है नीट। नेक्स्ट नीट नहीं है, ये जहन से आप निकाल दें कि करूंगी तो अभी करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन आधे, अगर 25 लाख बंदे नीट एग्जाम लिख रहे हैं ना, उसमें 10 लाख बच्चों की सोच यही होती है, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से लिखूंगी मैं। बस वो एक बहाना है और कुछ नहीं है। वैसे बंदे कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आप लोग ठान लें कि मुझे करना है, तो ये 2026 वाला ही नीट क्रैक करना है। 27 का नीट मैं नहीं लिखने वाली हूँ। ये डिटर्मिनेशन से, इस पल से इंशाअल्लाह आप लोग मैदान में उतरे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत आगे जा सकते हैं इंशाअल्लाह।